नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीएसपी ऑनलाइन स्टडी में। आज हम आपको पढ़ाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है? जैसे प्रेजेंट में ऐसा काम जो पीछे से चला आ रहा है और अभी भी वो जारी है। मतलब जैसे कोई 2 महीने से पढ़ रहा है, 2 दिनों से पढ़ा रहा है, 4 दिनों से विद्यालय जा रहा है, 6 दिनों से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है। मतलब कहने का है कि आप इस सेंटेंस को ऐसे समझ सकते हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में अगर समय लगा दिया जाए तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बात हो रही होती है प्रेजेंट टाइम की, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में काम भी परफेक्ट तरीके से हो रहा होता है और रोज हो रहा होता है। तो स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले आपको बता दें क्या हम आपको पढ़ाएंगे, उसकी हेडिंग ये है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सबसे पहले पहचान, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहचान क्या होती है, तो पहचान आप ये मान लीजिए लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, ये सब आएगा। ये आएगा प्लस पॉइंट ऑफ टाइम दिया होगा, प्लस पॉइंट ऑफ टाइम दिया होगा। जैसे पॉइंट ऑफ टाइम तो मैंने आपको बताया। जैसे भी मैं एग्जांपल्स कुछ पढ़ा, एग्जांपल्स आपको लिख के हिंदी में दे रहा हूँ। जैसे राम 2 सालों से नीट की तैयारी कर रहा है। नीट की तैयारी कर रहा है। 2 सालों से नीट की तैयारी कर रहा है। तो इसको बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि राम हैज बीन प्रिपेयरिंग फॉर नीट एग्जामिनेशन फॉर 2 साल है तो 2 ईयर्स, फॉर 2 ईयर्स। देखिए उससे आपको थोड़ा डिफरेंट लगेगा। अब दूसरा है, ये सेंटेंस पहला था, मैं आपको दूसरा सेंटेंस बना के दिखाता हूँ। दूसरा सेंटेंस देखिए, दूसरे सेंटेंस में क्या है कि मैं 14 सालों से पढ़ा रहा हूँ। तो हो जाएगा इसका हो जाएगा आई हैव बीन टीचिंग फॉर 14 ईयर्स, FOURTEEN। आप इसको न्यूमेरिकल में भी लिख सकते हैं, 14 ईयर्स। मैं 14 सालों से पढ़ा रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर लग गया हैज़ बीन, यहाँ पर लग गया हैव बीन। अगर ये ना होता, देखिए अगर ये ना होता, इसको भी शामिल कर लेते हैं। अगर ये ना होता तो होता क्या, मैं पढ़ा रहा हूँ, और मैं पढ़ा रहा हूँ केवल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होता है। 2 सालों से ना होता तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो जाता। तो क्या हम इसको कह नहीं सकते हैं कि प्रेजेंट NUOUS प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस प्लस टाइम। अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस प्लस टाइम को मिला दिया जाए तो हमारा टेंस बन जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। समझ गए होगे मेरे हिसाब से, तो आप पहचानना सीख गए होगे। अब हम आपको बताएंगे कि इनको और इनके मतलब फॉर्मूले बताएंगे। मैंने पहचान बता दी, एग्जाम्पल बता दिया। हेल्पिंग वर्ब भी हैज़ बीन, हैव बीन होती है। ये सिंगुलर के साथ लगता है हमेशा, ये सिंगुलर के साथ लगता है, ये ध्यान देना, ये सिंगुलर के साथ लगता है और ये प्लूरल के साथ लगता है।
ये तो आप मास्टर ही हो गए होंगे, इतने वीडियोस हमारे आप देखेंगे तो आपको प्लूरल और सिंगुलर में तो दिक्कत नहीं आएगी। तो ये है आपका स्टार्टिंग। अब मैं आपको बताऊंगा कि फॉर्मूला क्या होते हैं, फॉर्मूला आपको बताएंगे। तो ये फॉर्मूले देख लीजिए, हम यहाँ पर आपको कुछ फॉर्मूले बता रहे हैं। क्या होता है फॉर्मूला नंबर 1? फॉर्मूला नंबर 1, अगर आपके पास अफर्मेटिव, असर्टिव और इंट्रोगेटिव, अफर्मेटिव, असर्टिव और स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन है तो उसमें सब्जेक्ट लगेगा और या हैज़ लगेगा या हैव लगेगा। ये तो आप समझ गए कैसे लगेगा, दोनों के साथ में बीन लगेगा, कोई एक चीज़ लगेगी। हैज़ लगेगा या हैव लगेगा, हैज़ बीन। फिर यहाँ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जुड़ जाएगा और या इसको हम मेन वर्ब की चौथी फॉर्म भी बोल सकते हैं, मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म इसको बोलते हैं। और फिर ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट के बाद जो है प्लस सिंस लगेगा, सिंस या फॉर लगेगा और प्लस पॉइंट ऑफ टाइम दिया रहेगा, जो भी टाइम दिया रहेगा सिंस और फॉर के साथ में इसको लगा देंगे। तो इस तरीके से ये चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी। अब देखिए दूसरा फार्मूला नंबर दूसरा क्या कहता है। दूसरा फार्मूला ये कहता है कि अगर हम निगेटिव सेंटेंस की बात करें तो हैज़ और हैव, हैज़ या हैव में से कोई एक चीज़ लगेगी, हैज़ और हैव और प्लस नॉट लग जाएगा तब भी लगेगा, ये ध्यान रखना। अब हम यहाँ मेन वर्ब की चौथी फॉर्म भी बोल सकते हैं और ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं, प्लस सिंस और फॉर के साथ में टाइम जो भी दिया होगा, इंडेफिनिट टाइम दिया। और टाइम भी दो प्रकार के होते हैं, मैं सिंस और फॉर बताएंगे आपको कैसे क्या लगता है, उसकी भी बहुत एग्जाम में पूछा जाता है सिंस और फॉर। तीसरा नंबर देखो, तीसरा नंबर क्या होगा, अगर हैज़ पहले लग गया तो इंटरोगेटिव हो जाएगा। हैज़ और हैव अगर पहले लग जाता है और सब्जेक्ट आ जाता है, फिर लगता है बीन और फिर मेन वर्ब की चौथी फॉर्म और फिर रहता है ऑब्जेक्ट और फिर उसके बाद आपका सिंस रहता है या फॉर रहता है और प्लस जो टाइम दिया रहता है, क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलना। चौथा नंबर आपको पता है, जैसे यहाँ पर WH वर्ड्स हो जाएंगे, WH वर्ड्स के बाद में हैज़ या हैव आ जाएगा और फिर हमारा सब्जेक्ट आ जाता है, फिर आ जाएगा आपका बीन और बीन के बाद मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म और प्लस आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा और प्लस यहाँ पर आपका सिंस लग जाएगा, फिर फॉर लग जाएगा और प्लस आपका टाइम हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलना। अब एक सेंटेंस मैं कोई लूँगा, उसके बाद उसको मैं सारे फॉर्म में आपको बना के दिखाता हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा। जैसे इसका एग्जाम्पल है, शी हैज़ बीन रीडिंग अ नॉवेल सिंस मॉर्निंग। अभी देखना सारी चीज़ें आपको समझाऊंगा मैं, सिंस मॉर्निंग। दूसरा है, दूसरा एग्जाम्पल देखिएगा ज़रा, कहते हैं यहाँ पर हैव लगाऊंगा, आई हैव नॉट बीन रीडिंग नॉवेल फॉर 2 hours, फॉर 2 hours। थर्ड नंबर में क्या हो जाएगा, थर्ड नंबर में भी देख लीजिए, थर्ड नंबर्स में भी हो जाएगा, हैव यू बीन रीडिंग नॉवेल फॉर 2 days। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। लास्ट वन देख लीजिए कि लास्ट वन क्या हो जाएगा, लास्ट वन क्या हो जाएगा, लास्ट वन देखिए क्या होगा ज़रा, 1 मिनट के लिए बाधा आ गई, थोड़ा सा इंक ज़्यादा हो गई तो वो बन गई बाधा। तो देखिए इसमें 4 नंबर में आपका हो जाएगा, व्हाट हैव यू बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। ये थोड़ा यहाँ पर देखने वाली बात है। अब आप एक बात आपको समझ लीजिए कि जो मैंने ये लगाया है, देखो सिंस
के साथ में मॉर्निंग लगा हुआ है, फॉर के साथ में 2 डेज लगा हुआ है। इस सेंटेंस में यही सबसे मेन चीज समझने के लिए है। यहाँ देखो फॉर के साथ में 2 आवर्स लगा हुआ है, यहाँ फॉर के साथ में 2 डेज लगा हुआ है, यहाँ सिंस के साथ में मॉर्निंग लगा हुआ है, यहाँ इवनिंग भी लगा दोगे तो सेंटेंस गलत नहीं कहा जाएगा, यहाँ इवनिंग लगा दोगे तो भी सेंटेंस गलत नहीं कहा जाएगा। तो सिंस का प्रयोग जो होता है, सिंस का प्रयोग डेफिनिट टाइम के लिए होता है, डेफिनिट टाइम के लिए एक निश्चित समय के लिए होता है, निश्चित समय के लिए। किसके लिए मेरे बच्चों? निश्चित समय के लिए। और फॉर का प्रयोग जो होता है, जो फॉर का प्रयोग होता है वो इनडेफिनिट टाइम के लिए होता है, इनडेफिनिट टाइम के लिए होता है, यानी कि अनिश्चित समय के लिए होता है। ये 2 शब्द आप बहुत अच्छे से याद रखिए। एक ये वाला डेफिनिट टाइम क्या होता है और इनडेफिनिट टाइम क्या होता है, इसके बारे में डिटेल में अभी आपको हम बताएंगे, वीडियो में बने रहिए। एक काम आप हमारा करते रहिए ज़रूर कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करते रहिए, ठीक है? तो आगे बने रहिए, देखिए कैसे क्या होता है फिर ये। तो यहाँ पर मैंने सिंस और फॉर को एकदम क्लियर कर दिया है। सिंस और फॉर का यूज़ कैसे करते हैं? देखो, सिंस इज़ यूज्ड बिफोर डेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम, एक निश्चित समय से पहले यूज़ होता है। निश्चित समय क्या होते हैं? जैसे लिखा है नेम ऑफ डेज, तो नेम ऑफ डेज क्या? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, इस सारे इसके अगर याद दिया गया है कि वो मंडे से आ रहा है, वो मंडे से खा रहा है, वो मंडे से पढ़ रहा है, सोमवार से, मंगलवार से, तो वहाँ पर ये नेम ऑफ डेज लगते हैं। फिर ऐसे ही नेम ऑफ मंथ है, आप देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, मंथ 12 होते हैं, उन 12 मंथ्स में से कोई भी अगर दे दिया गया तो आपको जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर इनमें लगेगा। नेम ऑफ द ईयर्स, नेम ऑफ द ईयर्स मतलब जैसे 1980, 1999, 2000, 2014, ऐसे नेम ऑफ द ईयर्स का नेम ईयर होता है कि मतलब उसका नाम दे दिया है। नेम ऑफ द पार्ट्स ऑफ द डे, पार्ट्स ऑफ द डे का मतलब मिड, मतलब नून, आफ्टरनून, इवनिंग, ये यहाँ से लगता है। नेम ऑफ द टाइम इन वॉच, 2 बजे से 3 बजे से 4 बजे से 12 बजे से 1 बजे से, ये मतलब घड़ी में जो समय दे दिया जाएगा, समय जो बताया जाएगा, 1 घंटा 2 घंटा नहीं, समय बताया जाए, कै बजे से बजे बताया जाए। फिर आपके एस्टरडे के साथ सिंस लगता है, लास्ट नाइट के साथ सिंस लगता है, सीजन्स नेम के साथ सिंस लगता है, सीजन्स नेम ऑटम, स्प्रिंग या आपका विंटर, है ना? कोई भी आप खुद समझो कि मैं तुमसे कहूँ कि मैं पिछले जाड़ों से आपके साथ रह रहा हूँ, या मैं पिछले जून से वीडियोस बना रहा हूँ, तो क्या हो गया? ये पॉइंट ऑफ डेफिनिट टाइम हो गया। फिर है नेम ऑफ द फेस्टिवल्स, कोई भी फेस्टिवल्स आ जाए, दीपावली, होली, ईद, बकरीद। नेम ऑफ द इवेंट्स आ जाए, इवेंट्स आ जाए, नेम ऑफ द इवेंट्स आ जाए, मतलब कैसा कोई भी इवेंट, जैसे वेडिंग है हमारी, वेडिंग में मतलब शादी ने, मैंने शादी से शादी के बाद मतलब शादी के बाद कोई भी चीज़ बोल दीजिए कि मैं शादी के बाद घूमना छोड़ दिया, या मैं शादी के बाद घूमने नहीं जा रहा हूँ, या मैं शादी के बाद घूमना शुरू कर रहा हूँ, ऐसे करके सेंटेंसेस बोल सकते हो। फिर स्टेज ऑफ द लाइफ, कहने का मतलब है कि बर्थ, आप जब से जन्म लेते हैं तब से जो आपका समय, लाइफ की स्टेज होती हैं, वो आप कह सकते हो। जैसे चाइल्डहुड हो गया, है ना, आपका चाइल्डहुड हो गया, आपका एडल्टहुड हो गया, ऐसे करके आपको ये सेंटेंस, ये स्टेज ऑफ लाइफ में भी सिंस का प्रयोग करेंगे। फिर फॉर का यूज़ कैसे करते हैं? बिफोर इंडेफिनिट टाइम। न्यूमरल एडजेक्टिव्स क्या होती हैं? न्यूमरल एडजेक्टिव्स मिनट से 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट, 7 मिनट, 8 मिनट। हार्स, डेज क्या होते हैं? आवर्स, डेज क्या होते हैं? वीक्स क्या होते हैं? मंथ्स क्या होते हैं? ईयर्स, डिकेड, सेंचुरीज, फॉर ए लॉन्ग पीरियड, फॉर ए वाइल, फॉर ए मोमेंट, इन सब के साथ में फॉर का यूज होता है। मिनट का मैंने बताया, आवर्स मतलब 2 आवर, 3 आवर, 4, 5, 6, जितने भी आवर्स हैं। मैं 10 घंटे से पढ़ रहा हूँ तो पता ही नहीं कौन से 10 घंटे से पढ़ रहे हो, डेफिनेट नहीं है। मैं कई सप्ताह से कोशिश कर रहा हूँ कि टेंसेस पे वीडियो बनाई जाए, तो कैसे पता ही नहीं चल पा रहा है कौन से सप्ताह से।
कितने मंथ्स, ये है कि मंथ्स है। अब मंथ क्या है, न्यूमरल मंथ्स, 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ। ईयर्स, न्यूमरल ईयर्स, 2 ईयर्स, 4 ईयर्स, 5 ईयर्स। न्यूमरल डिकेड, 10 साल, 20 साल, 15, 50 साल। न्यूमरल सेंचुरी, 100, 1 सेंचुरी, 2 सेंचुरी, 3 सेंचुरी, 4 सेंचुरी। अ लॉन्ग पीरियड, बड़ा सा टाइम जो पता नहीं है। तो इस तरीके से आपने सिंस और फार का प्रयोग सीखा और आपने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस भी सीखा। बताइए, कोई परेशानी नहीं है? आप कमेंट करके बताइएगा हमको कि इसमें क्या कमियां रह गई और हम और क्या अच्छा कर सकते हैं, तभी हम और आपको वीडियो अच्छे दे पाएंगे। सेंटेंसेस आपने सीखे, पहचान सीखी, फॉर्मूले सीखे, बनाइए झमाझम सेंटेंसेस, सोचिए और बनाइए और अपनी डेली लाइफ में यूज करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो बहुत बढ़िया होने वाली है पास्ट इंडिपेंडेंट की। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।